वेलकम टू तेज एजुकेशन। मित्रों, अब आप मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी के लिए अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। आप सीधे ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं और ये हमारे द्वारा आपको निःशुल्क टेस्ट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आप केवल गूगल पर सर्च करें tejeducation.net और आप निःशुल्क टेस्ट दे पाएंगे। इसी के साथ साथ मित्रों, आपके लिए वहाँ स्टडी मटेरियल डला हुआ है टॉपिक वाइज पर्यावरण और बाल विकास विषय का, आप वो भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसा कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? असम, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश या फिर मेघालय। तो मित्रों, इसका सही जवाब है कि यह नेफेंथिस पौधा पाया जाता है हमारे देश में। कहाँ? मेघालय में। ओके, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे भी प्रश्न पूछ लेता है, निम्न में से कौन सा पौधा है जो छोटे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसा कर खा जाता है या फिर छोटे छोटे जीवों को अपना आहार बना लेता है? तो दोस्तों, आप कौन सा पौधा चुनेंगे? नेफेंथिस। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन विश्व ऊष्मायन का कारण है? जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण? तो बिल्कुल साधारण सा प्रश्न है मित्रों, वायु प्रदूषण जो है विश्व ऊष्मायन का कारण है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? लखीमपुर खीरी, चंदौली, लखनऊ, वाराणसी। इसका सही जवाब होगा मित्रों चंदौली। ओके, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था है जो कि वन्य जीवन संरक्षण के प्रति समर्पित है? तो मित्रों, वन्य जीवन संरक्षण के प्रति समर्पित संस्था है UNDP। ओके, अगला प्रश्न है कि चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, या रात्रिचर है, शाकाहारी है, या फिर बच्चों को जन्म देता है इसीलिए? तो इसका सही जवाब है कि चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वो बच्चों को क्या है, जन्म देता है। प्रश्न है कि जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इटियोलॉजी के अंतर्गत, नियोलॉजी के अंतर्गत, एथोलॉजी के अंतर्गत या डेमोलॉजी के अंतर्गत? इसका सही जवाब होगा मित्रों एथोलॉजी। ओके, एथोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क में स्थित है? तो इसका सही जवाब है मित्रों ऑप्शन वी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है कि कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाया हुआ है, तो वह पक्षी कौन सा हो सकता है इनमें से? शकरखोरा, कलचिड़ी, कौवा या फिर फाख्ता? तो इसका सही जवाब मित्रों कौवा। ओके, पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बना सकता है कौन है? कौवा। अगला प्रश्न है वन अधिकार अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य क्या है? तो वन अधिकार अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य है पारंपरिक रूप से वनों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों को मान्यता देना। ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो बिल्कुल आसान सा साधारण सा प्रश्न है, कितने? 4 कक्ष होते हैं। प्रश्न की प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं वो प्रक्रिया मित्रों क्या कहलाती है? वो परागण कहलाती है। प्रश्न है कि क्लोन क्या है? क्लोन क्या है? साधारण सा प्रश्न है। ऑप्शन है कि एकल जनक से प्राप्त पौधे, कायिक रूप से उत्पादित पौधे या फिर आनुवांशिक रूप से जनक पौधों के समान या उपरोक्त सभी। तो क्लोन है मित्रों उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। प्रश्न है कि इनकी 1859 की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इनके प्राकृतिक चयन संबंधी शोध का विवरण है। यह उद्भव जीव विज्ञान में मील का पत्थर है। इस पुस्तक के रचयिता कौन है? तो मित्रों, पुस्तक का नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीच। इस पुस्तक के रचयिता कौन है? तो मित्रों, इसका सही जवाब है कि इस पुस्तक के रचयिता है चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न है कि टेडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है? मेंढक, मछली, टारपीडो या ध्रुवीय भालू?
तो टेडपोल प्रारंभिक अवस्था है मित्रों मेंढक के जीवन की। प्रश्न है कि असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है मित्रों काजीरंगा। प्रश्न इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन से राज्य में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है? तो कौन सा? असम। अगला प्रश्न है चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? तो मित्रों जो चरने वाले पशु होते हैं वे वनस्पति को बदलते हैं कैसे? चुन कर चरना। ओके, जब चुन चुन कर चरते हैं तो बस वनस्पति को क्या है? बदल देते हैं। अगला प्रश्न है कि पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जल का जो अधिग्रहण होता है मित्रों वो जाइलम के द्वारा होता है। प्रश्न है कि पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं भाई किसका? तो पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं सभी को पता है भाई, वे इसलिए घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण किसका करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। उत्सर्जन किसका करते हैं भैया जी? ऑक्सीजन का। प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका वेग अधिकतम है? हवा, जलधारा, ध्वनि या प्रकाश? तो भाई बिल्कुल व्यवहारिक प्रश्न है, प्रकाश का वेग जो है अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है कि सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? सौर सेल के द्वारा। ओके, तो कौन सी ऊर्जा होती है जिसे विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है? तो मतलब इसका सही जवाब है क्रमांक 82 का प्रकाश। ओके, अगला प्रश्न। ओके मित्रों, इस वीडियो के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए आप बने रहिएगा तेज एजुकेशन के साथ, और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें या ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए आप गूगल पर सर्च करें tejeducation.net।